हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय के अध्याय 3 को, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही हल करेंगे इसकी जो पहली प्रश्नावली है 3.1 को भी। ठीक, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए इस उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर एक क्लासरूम का उदाहरण है ये, और यहाँ पर एक लड़की बैठी है सोनिया, और यहाँ पर टीचर है। ठीक है, हमें इसकी स्थिति बतानी है कि इसकी स्थिति क्या है। स्थिति जानने के लिए हमारे पास निर्देशांकों का होना ज़रूरी है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स होने ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉलम दिए गए हैं हमें, यानी कि स्तंभ, और ये है पंक्ति यानी कि रो। हम इनकी मदद से ही कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, यानी कि निर्देशांक ढूंढेंगे। इसको हमें मानना है x अक्ष और इसको मानना है हमें y अक्ष। ठीक है, तो पहले हम x अक्ष को देखते हैं, फिर y अक्ष को देखते हैं। तो सोनिया ये बैठी है यहाँ पर, तो पहले x अक्ष को देखा जाएगा, यानी कि इस लाइन को देखा जाएगा। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग सोनिया कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर, तो 4 लिख दो, फिर कॉमा लगाओ। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, जो y अक्ष है हमारे पास, ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 1 नंबर पर ही है सोनिया, यानी कि पहली पंक्ति में। ठीक है, तो 4,1 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो सोनिया है इस लोकेशन पे है 4,1 पर। ठीक, और ये क्या हो गए, ये सोनिया के कोऑर्डिनेट हो गए, यानी कि निर्देशांक। इससे इसकी स्थिति का पता चलता है कि ये क्लास में कौन सी जगह पर बैठी है। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। ये यहाँ पे जो बॉक्स दिखा रखा है, इसकी लोकेशन अगर हमें देखनी है तो वही काम करना है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, एक्सिस है, ये x एक्सिस y एक्सिस इंग्लिश में। तो अगर इसकी लोकेशन हमें बतानी है तो पहले आप x अक्ष को देखोगे, इस लाइन को, ये है 5। फिर y अक्ष को देखोगे, y अक्ष के हिसाब से है 3, तो 5,3 ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अलग से भी लिख सकते हैं 5,3। तो ये कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक है, इसलिए इसको निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है। इसमें किसी चीज़ की लोकेशन देखी जाती है, उसके निर्देशांक देखे जाते हैं। ठीक है, या निर्देशांक अगर हमारे पास है तो हम उसकी लोकेशन देख सकते हैं, या लोकेशन है तो उससे हम निर्देशांक बना सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने होंगे। चलिए अब इसकी पहली प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मान लो आपके सामने आपकी एक मेज़ रखी है जिस पर आप स्टडी करते हैं, और वहाँ पर एक टेबल लैंप रखा है, तो उसकी स्थिति आप किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है, मेज़ बना लेनी है, उसमें टेबल लैंप भी दिखा देना है इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, ये यहाँ पे स्थिति भी दिखानी है, आपकी स्थिति हो गई है। अब जहाँ पर टेबल लैंप है वहाँ से हम ऐसे डॉट डॉट लाइनें खींचेंगे इस तरीके से। ठीक, और इसको टेबल को अगर आप समझो, यहाँ पर ये लाइन x अक्ष वाली हो जाएगी, x एक्सिस की, और ऊपर जाने वाली लाइन y एक्सिस की हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये लाइन हमने खींची है डॉटेड वाली, ये यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ तक की दूरी देखेंगे कितनी है। ठीक है, सबकी इमेज अलग अलग हो सकती है, तो दूरी कुछ भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पर a दूरी मान लिया है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ऐसे ही ये जो पॉइंट है यहाँ पर डॉटेड लाइन वाला, इसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया इसको b। ठीक है, अब आप जानते ही हैं, जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x अक्ष के जो नंबर है उसको लिखते हैं, फिर y अक्ष के नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x अक्ष पर क्या है a, तो ये a लिख दिया मैंने पहले, फिर y अक्ष पर क्या है b, ये लिख दिया। ठीक है, तो जो लैंप की स्थिति है वो हो जाएगी a, b। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। इसमें एक सड़क योजना दी गई है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में
जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि पहला पॉइंट है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, दो मुख्य सड़कें हैं। एक तो ये है, देखो, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है या पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक है ये वाली जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो ये दो तो मुख्य सड़कें हो गई। बाकी फिर उसने कहा है कि दोनों ओर ऐसे ही 5-5 सड़कें हैं। तो देखो, उत्तर से दक्षिण की ओर 1 2 3 4 5 सड़क ये हो गई। ऐसे इधर की साइड पश्चिम से पूर्व की ओर 1 2 3 4 5 सड़क इधर हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये सड़क हैं ये 200 मीटर के गैप पे है एक दूसरे से। ठीक है, इधर भी वही चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ ये भी कही गई है कि जो ये 200 मीटर है वो है 1 सेंटीमीटर के बराबर पैमाना। ठीक है, 200 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर पैमाना है। अगर आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो पैमाना आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आप पैमाना लिख लेना, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। क्वेश्चन में एक चीज़ और कही गई है कि ये जो सड़क कट कर रही है आपस में, एक सड़क के बारे में यहाँ पे बोला है कि जो उत्तर से दक्षिण जाने वाली जो सड़क है ये है सड़क नंबर 2। ठीक है, और एक पूर्व से पश्चिम वाली जो सड़क है जो कि है सड़क नंबर 5, ये कट कर रही है। तो उसको जो पॉइंट नाम दिया गया है वो दिया गया है 2,5। ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण वाली जो सड़क है उसका नंबर है 2 और पूर्व पश्चिम वाली सड़क का नंबर है 5। तो ये जहाँ पर कट कर रही है वहाँ पे 2,5 नंबर दे दिया गया है, या हम कह सकते हैं निर्देशांक दे दिया गया है। ऐसे ही हमें बताना है कि 4,3 जो निर्देशांक है उस निर्देशांक की कितनी सड़कें आपस में कट कर रही है और 3,4 निर्देशांक की कितनी सड़कें आपस में कट कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर की जो सड़क है वो ये है और 3 नंबर की सड़क है यहाँ पर ये। तो ये एक ही जोड़ा है इन सड़क का जो आपस में कट कर रहा है, और ऐसे कोई भी यहाँ पे सड़क कट कर रही हैं लेकिन किसी में भी ये निर्देशांक नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये सड़क हो गई 3 वाली और 4 वाली, ये सिर्फ एक ही यहाँ पे जोड़ा ऐसा बन रहा है सड़क का जिसमें 3,4 निर्देशांक होगा। तो उत्तर में हम कह सकते हैं, मॉडल से स्पष्ट है कि क्रॉस स्ट्रीट 4,3 और क्रॉस स्ट्रीट 3,4 अद्वितीय यानी कि यूनिक और अलग अलग है। यानी कि ये जो निर्देशांक दिए गए हैं इन पर सिर्फ 2 ही सड़क आपस में कट करेगी और कोई सड़क ऐसी नहीं है जो कट करे और इसी निर्देशांक पे कट करे। ठीक है, तो इस निर्देशांक पे सिर्फ एक ही सड़क कट करेगी, इसलिए अद्वितीय बोला गया। अद्वितीय मतलब यूनिक हैं ये सड़कें। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया और ये प्रश्नावली भी हमारी पूरी हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन है, नई प्रश्नावली है, वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।